जिस तरह बावन भगवान का प्राकट्य हुआ, उसी तरह एक बार मेरे गोविंद ने राजर्षि सत्यव्रत की रक्षार्थ और अपना मत्स्यावतार धारण के परीक्षित माताओं, एक समय ये राजर्षि सत्यव्रत कृतमाला नाम की नदी में स्नान करने गए। कृतमाला नाम की नदी में स्नान करके और अपनी अंजलि में जल भरकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे, जल चढ़ा रहे थे, पितरों को जल अर्पण कर रहे थे। सोई उनकी अंजलि में एक मछली का बच्चा है। राजर्षि सत्यव्रत ने पुनः नदी में डाल दिया। सोचा कि जल का जीव है और मेरी अंजलि में आ गया। तो जैसे कि नदी में डाला तो वह मछली का बालक कहने लगा, राजन त्रागी मोम, अरे मेरे प्राणों की रक्षा कर, कोई जीव जंतु मुझे इसमें खा जाएगा और आपने मुझे वापस डाल दिया। माता उन्हें अंजलि भरी और वह बच्चा फिर आ गया। राजर्षि सत्यव्रत ने उठाकर अपने कमंडलू में डाल दिया। परीक्षित कमंडलू को लेकर घर आए तो स्वल्प समय में और उसने अपना इतना बड़ा आकार बनाया कि मैया कमंडलू में समाना मुश्किल हो गया। राजर्षि सत्यव्रत ने कमंडलू से निकालकर मटके में डाल दिया। स्वल्प समय में इतना बड़ा स्वरूप बनाया कि मटके में भी समाना असंभव हो गया। अंत में और राजा ने उसे उठाकर के कुएं में डाल दिया। परंतु देखते ही देखते कुएं में भी समाया नहीं। कहने लगे, राजन अरे मेरे प्राण की रक्षा करो। सबको नहीं निकाला और एक छोटे सरोवर में डाल दिया। परंतु स्वल्प समय में इतना विकराल स्वरूप बनाया कि सरोवर में आना भी संभव नहीं हो। अपने प्राणों की गुहार लगाई तो राजर्षि सत्यव्रत ने उठाकर समुद्र में डाल दिया। जैसे ही समुद्र में डाला तो पुनः कहने लगा, राजन अरे कोई जल का जीव मेरा भक्षण कर जाएगा, मेरी रक्षा करो। मैया राजर्षि सत्यव्रत ने हाथ जोड़ दिए। बोले, भगवान मैं पहचान नहीं पाया, आखिर आप कौन हो और ये लीला क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि राजन घबराओ नहीं, अरे आज ठीक 7वें दिन एक स्वल्प प्रलय जैसा दृश्य उपस्थित होगा। सत्यव्रत एक हैग्रीव नाम के दैत्य ने अरे हमारे संपूर्ण वेद पुराण शास्त्रों को माथा निगल लिया और निगल कर जल के अंदर चला गया। राजन हमारे वेदों की रक्षा आज 7वें दिन स्वल्प प्रलय जैसा दृश्य उपस्थित होगा और पृथ्वी पर चारों ओर जल ही जल हो जाएगा। उसमें जब पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा तो एक नौका आएगी। उस नौका में तुम ब्रह्मा जी के साथ में बैठ जाना। उस समय में मत्स्यावतार धारण करके आऊंगा और मेरे सींग होगा, उस सींग से अपनी नौका को बांध देना। राजन लगातार 7 दिन तक मैं जल में विहार करूंगा
और हयग्रीव नाम के दैत्य का संहार करके अपने वेद पुराण शास्त्र और पृथ्वी पर निपजने वाले बीजों की रक्षा करूंगा। इस कार्य में मेरी सहायता करो। परीक्षितों, ठीक 7वें दिन प्रलय जैसा दृश्य उपस्थित हुआ। राजर्षि सत्यव्रत पहुंच गए। देखा तो एक नौका आई, ब्रह्मा जी के साथ में नौका में विराजमान हो गए। परमात्मा अपना मत्स्यावतार धारण करके आएंगे। बोले मत्स्यावतार भगवान की जय हो। मीन भगवान का प्रकट हुआ और उनके किसी उससे नौका को बांध दिया। लगातार 7 दिन तक जल में विहार किया और राजा से सत्यव्रत की सहायता से परमात्मा ने हमारे संपूर्ण वेद पुराण और शास्त्रों की रक्षा की। इससे आगे चल करके और वैवस्वत मनु के नभग हुए, नभग से नाभाग हुए। ये नाभाग भैया 4 भाई थे, ध्यान देना। इक्ष्वाकु वंश में नभग और नभग से नाभाग हुए। इन नभग ने क्या किया कि मैया जब 4 भाई थे तो बाल्य अवस्था में ये नभग अपने घर को छोड़कर संतों की शरण में पहुंच गए। कौन? नभग। इधर जब बहुत समय हो गया, नभग लौट कर नहीं आए, तो माताओं के 3 भाइयों ने क्या किया, अरे इतने पिता की जितनी भी संपत्ति थी उसके 3 हिस्से कर लिए, जबकि होने कितने चाहिए थे? 4। लेकिन नभग को क्यों छोड़ दिया? सोचा कि अब नभग आने वाला नहीं है। जैसे इन्होंने 3 भागों में बांट लिया और नभग घर आ गया। नभग ने आकर कहा, रे भैया मेरा भाग कहाँ है? मेरा भाग दो। पिता की जायदाद में बराबर का हकदार हूं। भाइयों ने माताओं पर हाथ कर दी। बोले भैया जो भी संपत्ति थी सारी की सारी संपत्ति तो हमने बांट ली, अब शेष कुछ बचा नहीं। हाँ, अगर तुम ज्यादा की लेने की जिद करते हो, एक चीज बची है उसे तुम ले लो। नभग ने कहा, बोले भैया उसे ही बताओ। सो नभग ने अपने वृद्ध पिताजी को बता दिया, माताओं के बूढ़े पिताजी ने इनको तुम्हारे भाग में ले लो। नभग ने कहा, रे भैया अरे पिताजी कोई भोग वस्तु थोड़े जिसे मैं ले लूं। बोले भैया लेनी हो तो लो, और तो कुछ हमने नहीं बचा, सब बांट के खा गए। नभग ने सोचा कि झगड़ने से कोई मतलब नहीं, सीधे पिताजी के पास आ गए। जाकर मैया पिताजी को सारा समाचार सुनाया। बोले पिताजी ऐसे कहा, बताओ मेरी उदर पूर्ति कैसे होगी? पिताजी ने कहा, रे बेटा और धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, और मालिशी जैसा हरा तो भैया तू आए फल हो। बेटा धैर्य धारण करो, तुम्हारे भाइयों ने मुझे भाग में दिया है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। नभग ने कहा, पिताजी आपका आशीर्वचन मिल जाएगा।
बस मेरा जीवन धन्य हो जाए। हाँ, पिताजी को भाग में दे दिया। देखो मैया आपके सामने सो रही है भाई, दोपहरी का समय, गर्मी में नींद आती है और भगवान की कथा भागवत कीर्तन में ज्यादा आती है। हाँ मैया, नींद क्यों आती है आपको पता नहीं? पता तो आज जान लो। जब राम और रावण का युद्ध हुआ, ध्यान से सुनना, जब राम और रावण का युद्ध हुआ था तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कुंभकर्ण को मार दिया, कुंभकर्ण का उद्धार कर दिया। कुंभकर्ण की पत्नी तो है ही निद्रा। जब कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा हो गई, विधवा, अब विधवा माता बहनों पे क्या बीतती है तो वही जाने। तो इस निद्रा ने जाकर भगवान राम को ललकारा, ए परमात्मा सावधान, खून का बदला खून। आज तुमने मेरे पति को मारकर मुझे विधवा बनाया, मैं छोड़ूंगी नहीं। भगवान को आ गई मैया हंसी कि स्त्री जाति की, और मुझसे बदला लेगी। बोले देवी तू बदला नहीं ले सकती। बोले पक्का लूंगी। बोले कैसे? कि मुझे सब युक्ति आती है। भगवान ने कहा मान लिया तू बदला लेगी, एक बार बता तो दे। सोई कहने लगी महाराज ये बताओ आपके धाम को कौन जाता गए? भगवान ने कहा देवी जो मेरी कथा भागवत कीर्तन सुनता गए। बोले बस यही तो तरीका है। जहां जहां तुम्हारा सत्संग कीर्तन कथा भागवत होंगी, तुम्हारे भक्तों के मस्तक पर जाकर बैठ जाऊंगी, और जब सिर पर बैठ जाएंगे इतनी गहरी नींद में सुला दूंगी कि नहीं तो वो कथा सुन पाएगा और नहीं कि तुम्हारे धाम को जाएगा। बोले परमात्मा खाली मकान में ताला लगाना ही पड़ता है ना जी, तुम्हारे स्वर्ग में ताला लगवा दूंगी। भगवान को आ गई हंसी। बोले देवी मेरे पास उसका भी तरीका है। जब मेरे भक्तों को नींद आने लगेगी तो मैं इतनी जोरों से जयकारा कीर्तन करवाऊंगा कि मेरे भक्त जागृत अवस्था में आ जाएंगे और तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तो मैया निद्रा महारानी की कृपा होती है। ये कुंभकर्ण की पत्नी है। हाँ तो नवक से कह दिया पिताजी ने। बोले हिम्मत मत हारो बेटा, जाओ। कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण एक यज्ञ कर रहे हैं। उन ब्राह्मणों से 6वें दिन का कार्य नहीं आता है, जाकर पूर्ण कराओ वेद की ऋचा पढ़कर, और ब्राह्मण खुश होकर तुझे दक्षिणा देंगे। परिचित हो, पिता की आज्ञा मानकर नभक चला गए। ब्राह्मणों के 6वें दिन का कार्य पूर्ण कराया, वेद की ऋचाएं पढ़ करके। और ब्राह्मण ने क्या किया कि जितनी भी सामग्री बची थी ना मैया यज्ञ में, सबरी की सबरी नभक को दान कर दी। नभक ने सोचा पिताजी का आशीर्वचन फल गए। अब माल समेटने लगे, माल समेट कर लेने जाने लगे। इतने में आ गए रुद्र। कौन? रुद्र भगवान। रुद्र भगवान ने आकर लड़का दिया। बोले नभक छोड़ दो माल, ये मेरा है, कहाँ ले जा रहे? नभक ने कहा भगवान नहीं मेरा है। अरे अभी अभी ब्राह्मणों ने खुश होकर के दक्षिणा में दिया है। बोले नहीं ये भाग मेरा। ध्यान से सुनना, जब आप लोग हवन करते हो ना तो नीचे सामग्री गिर जाती है मैया, उसको हवन में उठाकर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये रुद्र का भाग है। रुद्र आ गए। बोले कहाँ ले जा रहे हो? मेरा भाग है। बोले मुझे ब्राह्मणों ने दक्षिणा में दिया। बोले झूठ। दोनों में झगड़ा। तो रुद्र ने कहा ना बोल, एक काम करो सीधे आपके घर जाओ, जाकर तुम्हारे पिताश्री से पूछ के आओ कि ये भाग मेरा है।
या तुम्हारा? अगर तुम्हारे पिताजी ये कहते हैं कि नभक का है तो मैं छोड़ दूं, और भैया मेरा है तो लेकर मान लो। परीक्षित नभक वहां से गए, जाकर पिताजी से पूछा। पिताजी ने कह दिया, बेटा वास्तविक रूप में ये भाग रुद्र का होता था। नभक ने जाकर के एकदम सत्य भाषण कर दिया। बोले महाराज माफ करना, आप काहे ले जाओ। रुद्र ने नभक के सत्य बोलने पर खुश होकर के मैया सारी सामग्री नभक को प्रदान कर दी। इन्हीं नभक सो नाभाग सो आगे चलकर अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। दुर्वासा ऋषि ने इनके पीछे कृत्या छोड़ी, परमात्मा ने उनकी रक्षा की। राजन इसी वंश में आगे चल करके इक्ष्वाकु वंश में नभक से नाभाग से अम्बरीश, और आगे चल करके मानदाता से त्रिशंकु से हरिश्चंद्र से रोहित से सगर से अंशुमान से भगीरथ से सोदास से खटवांग से दीप बाबू से रघु से अज से दशरथ, और दशरथ से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, चारों भाइयों का प्रकट हुआ। एक बार और अपने वंशावली श्रवण करेंगे कि इक्ष्वाकु वंश में नभक से नाभाग से अम्बरीश, आगे चलकर के मानदाता से त्रिशंकु से हरिश्चंद्र से रोहित से सगर से अंशुमान से भगीरथ से सोदास से खटवांग से दीन बाबू से रघु से अज से दशरथ, और दशरथ से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, चारों भाइयों का प्रकट हो। परीक्षित देखिए भक्तों, ऐसे तो 115 श्लोकों में केवल 1.5 अध्याय में भागवत है, रामायण के भागवत में ये सत्य है। अब रह गई बात ये कि पंडित जी व्यास जी महाराज का पागल थे, जो 1.5 अध्याय में भागवत में रामायण लिखी, इससे अच्छा तो नहीं लिखते तो ठीक रहता है। लेकिन भैया नहीं, ध्यान से सुनना, इससे आगे आएगा माता कृष्ण चरित्र। और जब तक मनुष्य राम कथा रूपी चश्मा अपनी आंखों पर नहीं लगाएगा, तब तक कृष्ण चरित्र सुनने में असफल हो जाएगा। ध्यान देना, राम कथा रूपी चश्मा जब तक आंखों पर नहीं लगेगा तो कृष्ण का चरित्र समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वे तो मेरे परम योगेश्वर का चरित्र है। पहली बात। और दूसरी बात एक और ध्यान रखना कि मनुष्य को क्या करना है। अरे भगवान राम ने जो किया है वो करो, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करो। इसमें अगर गड़बड़ हो गई ना तो जीवन सर्वनाश की ओर पहुंच जाएगा। क्या भगवान राम ने जो किया है वो करना है, और भगवान कृष्ण ने जो किया है वो नहीं, कहा है वो करना है। ये दो मर्यादाओं को मनुष्य अपना ले, मैया कभी रास्ते से गलत मार्ग पर नहीं जाएगा, क्योंकि कृष्ण का चरित्र परम योगेश्वर का चरित्र है। अच्छे नहीं समझ पाते। अब तीसरी बात ये, हमारे भाई कहते हैं कि भगवान कृष्ण 16 कला अवतार, भगवान राम 14 कला अवतार। लेकिन भैया ये हमारी आपकी समझ का फर्क है। राम
और कृष्ण दोनों की 16 कला अवतार है। कहा लिखा है कि राम 14 कला अवतार है? अरे नहीं, कहा गया कि राम कृष्ण दो एक हैं और अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं तो भैया इनके चपल विशेष। दोनों एक ही बात है। अब भगवान राम की 2 कला कहाँ गई, इसका भी कारण आपको अवगत करा दें कि भगवान कृष्ण ने अपने चरित्र में कम से कम मैया 50,000 बार ये कहा है क्या कि मैं भगवान हूं, मुझसे वरदान मांगो। क्या कहा है कि मैं भगवान हूं, मुझसे वरदान मांगो। और भगवान राम ने अपने संपूर्ण चरित्र में एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। कोई पूछता तो भैया कौन, कि मैं मुनि वशिष्ठ का परम शिष्य रघुकुल कमल दिवाकर दशरथ पुत्र वशिष्ठ मुनि के चरणों का दास राम। ये कहा भगवान, ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। और बताएं भगवान राम ने अपनी मर्यादा बांधने के लिए 2 कलाओं को गुप्त में रखा है। क्या 2 कलाओं को गुप्त में रखा है, इसलिए हम आपको 14 कला अवतार दिखते हैं। और बताएं अगर भगवान राम 14 कला अवतार होते तो भगवान राम के पीछे चंद्र नहीं लगता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की तो 16 कला होती। अब विचार करो कहां से हो गए राम 14 कला अवतार। तो क्यों ये सत्संगी झूठ बोलते हैं? तो आज इसे पक्का शास्त्र का प्रमाण कि भगवान राम भी 16 कला पूर्ण अवतार। ये छोट है कि भगवान राम 14 कला अवतार। आओ अब लीला की ओर चलते हैं कि एक बार ओ भूपति मन मांगी और भई ग्लानि ओ मोरे सुत नाई। एक बार महाराज दशरथ को एक ग्लानि हुई, ये दुख हुआ कि मेरे कोई संतान नहीं है। भैया इससे पहले एक बात और जान लो कि आज तक भगवान राम के 40-50 पीढ़ी तक देख लो भैया बिना पुत्र यज्ञ करे किसी के संतान नहीं हुई। अगर आपने कथा सुनी है तो कहीं भी बताओ राम की 40-50 पीढ़ी तक आज तक किसी को बिना पुत्र यज्ञ करे संतान हो गई भैया नहीं। कितनी विचित्र बात। और बताए भगवान कृष्ण के 50 पीढ़ी तक देख लो आज तक बिना युद्ध के किसी का ब्याह हुआ हो। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दे सकते आप कि भगवान कृष्ण के नाती पोता बेटा या भगवान का ब्याह हुआ, भाइयों का ब्याह हुआ, उसमें लड़ाई नहीं हुई हो, बिना झगड़े के आज तक कोई ब्याह नहीं हो। राम के वंश में बिना पुत्र यज्ञ के आज तक किसी का वंश नहीं चला। कितनी विचित्र बात है। तो एक बार भूपति मन मांगी और भई ग्लानि मोरे सुत नागी। दशरथ जी महाराज को ये दुख हुआ कि मेरे कोई संतान नहीं है। परंतु भैया विचार करो, अरे जिसके कोई संतान नहीं है उसको एक बार ही चिंता क्यों? उसको तो रात दिन ये चिंता खाती है कि मेरी गद्दी निर्वंश जा रही है, सुनी जा रही। तो तुलसी बाबा ने क्यों लिखा कि एक बार भूपति मन मांगी और भई ग्लानि मोरे सुत नागी। पहले आपको सुनाया
लेकिन राम कथा चल रही है तो एक बार शुरू से ही आरंभ करते। ध्यान से सुनना। वाल्मीकि रामायण का लेख है कि दशरथ जी महाराज की मैया इंद्र से घनिष्ठ मित्र था। अरे इंद्र के यहाँ कोई भी सभा जुड़ती तो दशरथ जी को मृत्यु लोक से बुलाकर इंद्रदेव सभापति चुनते थे। एक बार जब दशरथ सभापति बने तो उनको सुंदर फूलों के हार पहनाए जाते। माता उस हार में से एक फूल तोड़ करके और हाथ में रखकर बातों बातों में दे लाकर फूल दे दिया माता कौशल्या को। माता कौशल्या ने कहा महाराज फूल तो अच्छा है, कहाँ से लाए, क्या और नहीं मिल सकते? बोलो देवी घबराओ नहीं, अब की बार जाऊंगा तो पूरी माला ही उठा लाऊंगा, क्यों चिंता करती हो? कुछ दिन बाद पुनः जब सभा एकत्रित हुई, अरे दशरथ जी को बुलाया, सभापति चुना, हार पहनाया, सभा पूरी हुई। लेकिन भैया दशरथ जी महाराज फूल लेना भूल गए और चल दिए। आधे रास्ते में आए तो ध्यान आया, बोले राम 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 गड़बड़ है गई, मेरी रानी में फूल मंगाया और मैं तो भूल गई। हाँ चलता हूँ, अभी तो सिंहासन पर पड़ा होगा। दशरथ जी महाराज वापिस गए तो मैया क्या देखते हैं, वहां इंद्र के मंत्री रगड़ कर और सिंहासन को धो रहे थे। इंद्र ने जाकर पूछा भैया ये क्या कर रहे हो, क्यों धो रहे हो सिंहासन को? अरे यहाँ एक सुंदर फूलों का हार पड़ा था, कहाँ है? इंद्र के मंत्रियों ने कह दिया महाराज मृत्यु लोक से राजा यहाँ आते, वो आकर सभापति बनकर से सिंहासन पर बैठते हैं और वो मृत्यु लोक के महाराज के निपुत्री। तो जब जब वो सिंहासन पर बैठते हैं उनके जाते ही हमारे राजा महाराज इस सिंहासन को रगड़ रगड़ कर धुलवाते हैं। क्यों? क्योंकि उस निपुत्री होने का कलंक हमारे राज्य में नहीं लग जाए। मैया दशरथ जी की आंखों में टप टप करके पानी आ गया और दुखित होकर के तभी कहा है कि एक ही बार ओ भूपति माने मांगी और भई ग्लानि ओ मोरे सोत नागी। एक बार मानी कष्ट हुआ कि बाण लगे सीने में, मेरे कोई संतान नहीं। भैया भगवान राम ने आकर गुरु जी को सारा समाचार सुनाया। मुनि वशिष्ठ के कुलगुरु मुनि वशिष्ठ जी को समाचार सुनाया तो मुनि वशिष्ठ ने क्या, और श्रृंगी ऋषि ओ वशिष्ठ बुलावा और पुत्र होने ओ सुविजा वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ का शुभारंभ हुआ। राजन परीक्षित पुत्रेष्टि यज्ञ जब मातावी हुआ तो यज्ञ कुंड साक्षात अग्निदेव अपने हाथों में यज्ञ का चरु लेकर प्रकट हो गए। अग्निदेव जब चरु लेकर प्रकट हुए तो सरु का क्या किया, और यार धी भागी ओ कौशल्यगी दीना और युभय भागी ओ आधे समय कीना। अर्ध भाग कौशल्यगी दीना
ओ भैया भाग आधे सबकी ना, आधा कौशल्या को और आधा आधा एक गई पर सुमित्रा। तीनों को चरु बांटा गया माता। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही तीनों रानियों के हाथ में चरु, कर्म की गति बड़ी बलवती। भाग्य में क्या लिखा है, एक चील नाम का पक्षी मैया उड़ता उड़ता आया और सुमित्रा के हाथों से चरु लेकर आकाश मार्ग की ओर उड़ गए और कहा स्कंदा पर। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठी थी हनुमान जी की माता अंजनी। उस वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए। अंजनी नीचे बैठी थी। पक्षी को कुछ बोलने को हुआ मन, अब चौंच में पकड़ा है, बोलेगा तो छूटेगा। पक्षी को बोलने को मन हुआ, बोला तो मैया में चरू पक्षी के मुंह से छूट करके अंजनी की झोली में गया। माता अंजनी ने सोचा कि शंकर का शिव का प्रसाद सोई भक्षण कर गया, पा लिया उस प्रसाद को। ध्यान से सुनना, माता अंजनी ने उस प्रसाद को पाया और हनुमान जी कौन है, पवन पुत्र केसरी नंदन। तीन पिता है गए हनुमान जी के। हाँ, पवन तने संकट हरण। अब तो शायद लीला बिना बताई समझ में आ रही होगी। केसरी नंदन तो क्यों कहलाई, क्योंकि केसरी नाम के वानर की यहाँ इन्होंने जन्म लिया। पवन तने क्यों कहलाई, क्योंकि पवन देव ने इनका पालन किया। और आप जानते हो, जन्म देने वाले से ज्यादा अधिकार पालन करने वाले का होता है। क्या वसुदेव जी से कम और भगवान की नजरों में नंद बाबा की इज्जत थी? कदापि नहीं। अरे जन्म दिया वसुदेव ने, अरे पालन किया नंद बाबा। हाँ, तो हनुमान जी के लिए जन्म की लीला इसलिए हनुमान पैदा हुआ। इधर सुमित्रा रोने लगी। तो मैया क्या हुआ कि कौशल्या के कई ने कहा, बोले बहन रो मत। अरे अभी हमने चरु झूठा थोड़ी किया, झूठा नहीं किया, हमारे में से आधा आधा ले लो। माताओं कौशल्या और कैकेयी ने अपने चरों में से आधा आधा भाग दोनों बहनों ने सुमित्रा को प्रदान कर दिया। इधर जब सुमित्रा को दिया तो सुमित्रा ने कहा, बहनों आज आपने अपना भाग मुझे दिया, जाओ मैं वचन देती हूँ कि तुम दोनों ने मुझे चरु दिया तो मुझे 2 पुत्र उत्पन्न होंगे, और जब मुझे 2 पुत्र उत्पन्न होंगे तो मैं ये वचन दे रही हूँ, मेरे दोनों पुत्रों को तुम्हारे दोनों बेटों की सेवा में जीवन भर के लिए समर्पण कर दूंगी। तो आप देखना, राम की सेवा में लक्ष्मण और भरत की सेवा में शत्रुघ्न। जन्म से पहले ही संकल्प कर दिया, दोनों पुत्रों को जीवन भर के लिए तुम्हारे दोनों के पुत्रों की सेवा में अर्पण कर दूंगी, क्योंकि तुमने अपना भाग दिया मुझे। परिचित हो? इसके बाद खट्वांगो दीर्घ बाहुश्च रघो तस्मात् प्रदुश्रुवगा। खट्वांग दीर्घ बाहुश्च, खट्वांग की वंश परंपरा में और भगवान माता कौशल्या के महलों में और भैयाओं मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राम का प्राकट्य हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान राम का प्राकट्य हुआ। भैया यहाँ तक की लीला आपने सुनी वाल्मीकि रामायण से। अब यहाँ से आगे की थोड़ी लीला आनंद रामायण से सुन रहे हैं। इसी प्रकार की
की शंका हो तो बता देना। अब जो रामायण आप सुनोगे वो आनंद रामायण से सुन रहे हैं। आप जानते हैं ना कि 12 तरीके की रामायण होती है, रामायण एक नहीं है, कितनी है? 12। तो अब यहाँ के आगे की लीला आप आनंद रामायण से सुन रहे हैं। मैया माता कौशल्या के महलों भगवान ने अपना चतुर्भुजीय स्वरूप में प्रकट लिया, जन्म लिया। और इस की चक्र सकिरीट कुंडला सपीत वस्त्र सरसीरुगक्षण सवार वत्स स्थल कौतुभस्त्रिया नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। परमात्मा ने चतुर्भुजी स्वरूप में अवतार लिया। और भी इससे पहले एक बात और जान लो, लोग कहते हैं ना कि पंडित जी झूठ बोलते हो, भगवान आज तक काऊ के घर में आएगा, यही कहते हैं। लेकिन पक्की बात है, तुलसी बाबा ने माताओं रामायण में गागर में सागर भर दिया। क्या वो पागल थे? अरे स्पष्ट लिखा है कि जाने ते ओ हरि घर मैया और नित्य नाम मंगल बोले बधाए। पूरे 9 महीने घर में रहे, ये सत्य बात। इसके बाद चतुर्भुजीय स्वरूप में जन्म हो गया। चारों ओर से माता कौशल्या का महल बंद है, किसी को पता नहीं है। तो भगवान कहने लगे, अरे मैया जल्दी करो और मुझे बेटा कह दो। एक बार प्रेम से बेटा कहो। माता कौशल्या कहने लगी, ना रे लाला ना, ऐसे थोड़े बेटा कह दूंगी। बोले मैया क्यों? बोले नहीं, मैं बेटा नहीं कहूंगी। अरे तुझे बेटा कहूंगी तो लोग मेरी हंसी करेंगे कि माता कौशल्या ने बेटा के लिए नहीं कहा, भूत प्रेत के लिए जन्म दिया। क्या भूत प्रेत के लिए जन्म दिया है? बोले क्यों? क्योंकि देख लाला, तेरे हाथ में चार हाथ, 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म, ये माथे पे मुकुट, ये पीतांबर। लाला मैं कबो बेटा ना कहूंगी। तब बोले मैया कैसे कहेगी कि देख लाला, आज तक जितने लाला लाली ने जन्म लिया है ना दुनिया में, 2 हाथ है, तेरे तो 4 हाथ है। अरे लोग मजाक करेंगे कि माता कौशल्या ने 4 भुजाओं वाले भूत प्रेत को जन्म दिया है। अगर बेटा कहलवाना तो पहले ये 2 हाथ हटा दो। भगवान सोचने लगे, वारी मैया वाह, एक बेटा कहवावे को हाथ काटने पड़ेंगे। बोले तो मैं नहीं कहूंगा। मैया भगवान ने 2 हाथ हटा दिया। बोले मैया अब तो बेटा कह दे। बोले ना 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 ना, ऐसे कैसे बेटा कह दूं? तो देख मैया मेरे 2 हाथ काट लिए, 2 ही तो हाथ है। मैया कहने लगी, नहीं ओ माता पुनी बोली सोमती डोली तजबूता रूपा। क्या कहा? माता पुनी बोली सोमत डोली तजबूता रूपा। अगर बेटा कहलवाना है ऐसे नहीं कहूंगी तो कैसे कहेगी? बोले आज तक दुनिया में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है ना लाला, दिगंबर स्वरूप में आए। अरे निर्वस्त्र नंगे ही आए, तू तो कपड़ा पहन के आए।
लोग क्या कहेंगे? मैया ने कहा भूत प्रेत को जन्म तो ना दिया ना, रे लाला ना, मैं बेटा नहीं कहूंगी। भगवान को मंद मंद चेहरे पर मुस्कान आ गई, वाह मेरी भोली मैया वाह, एक बेटा कहवावे के काजे और कपड़ा खोलने पड़ेंगे। तो बोले मैं नहीं कहूंगा। सोई मेरे परमात्मा ने मैया कपड़ा त्याग दिए, वस्त्र त्याग दिए। बोले मैया बागर लोगों की भीड़ लगी है, कम से कम अब तो बेटा कह दे। बोले ना रे लाला ना, मैया दो हाथ फट गए, मुकुट हट गया, कपड़ा त्याग दिए, दिगंबर स्वरूप में आ गया, अब काय की कमी है? बोले लाला ऐसे बेटा थोड़ी हूं मैं, तो अब काय की कमी है? ओ माता पुनी बोली सोमती डोली तदहुता तिये रूपा इजे शिशुलीला अति प्रिय शीला जग सुख परम अनूपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुरभूपा। क्या कहा है? सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। लाला आज तक दुनिया में जाता बालक ने जन्म लिया ना, वो माँ के गर्भ से भागा रहते जोर से रोता है, अंगा अंगा अंगा। तू तो बड़े बूढ़े की तरह बतरावे, रोए तो है नहीं, मैं बेटा नहीं कहूंगी। खिलखिला करके भगवान को आगे नसीबारी मैया वाह, एक बेटा कहवाने में इतनी ताकत, जब मेरे कहा से रोना पड़ेगा तो नहीं रोगा तो मैं बेटा नहीं कहूंगा। सोई परमात्मा ने रोना चालू कर दी और कहने लगे मैया अब जल्दी करो, बागर भीड़ लगी है, देख मेरे दो हाथ, देख मैया मेरे दिगंबर स्वरूप, और देख मैया अब तो मैं रो रहा हूं, तो बेटा कह दे। बोले ना ऐसे कैसे बेटा कह दूंगी? तो मैया अब काई की कमी रह गई? बोले अभी तो कमी है। बोले काई की? जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यग सुख परम अनूपा। एक छोटा बालक होता तो क्या करता मैया? देखिए एक बेचारी ऐश्वर्य की मैया तुम्हारे पीछे जगा दे, पाप पड़ेगा। ये नहीं, इन तो पीछे और हैं। देखो अब काय की कमी है? मैया तो जानती है हमारी, जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। बालक जब छोटा सा होता है ना, पल भर में रोने लग जाता है, 5-10 मिनट में हंसने लग जाता है, फिर रोने लग जाता है। ये तो शिशु लीला, बालकों की लीला यही तो है। तो हमारी माता बहनें कहती है देख देख क्या दारी के भय माता रोवा रही है, हंसने लग जाए तो देख जा को भय माता खिला रही है। अरे मैया काऊ भय माता ना खिलाती है न रुलाती है। हाँ ये बालक का स्वभाव आप जानती हो। बच्चा खूब खेल रहा है और आकर के मच्छर ने काट लिया तो वो बोलता तो नहीं बेचारा, तो तुमसे कहेगा कि आप खुजा दो, रोएगा। ये भय माता क्या है? भय माता ये बाल्य स्वभाव। बोले लाला छोटे छोटे बालक कभी रोए कभी हंसे, तुम तो दादी के 60 वर्ष के की तरह बतरावे, मैं बेटा ना कहूंगी। सही मेरे परमात्मा ने कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं। बोले मैया अब बहुत हो गया, जल्दी करनी तेरी सबरी पोल पट्टी खुल जाए। हाँ इस रहस्य का अकेली कहते हैं कौशल्या हितकारी, अकेली माता कौशल्या को ही पता था और किसी को नहीं। अरे जब वस्त्र हट गए, मुकुट हट गया, 2 हाथ हट गए, दिगंबर स्वरूप में आ गए, रोना चालू कर दिया, कभी हंसना कभी रोना। तब जाकर के माता कौशल्या कहने लगी बेटा, भगवान हंस रहे, मैया जब तक कह देती काई को हैरान कर रही। इतने में दरवाजा खुल गया और दर्शन वालों की भीड़ लग गई। माता
इधर कैलाश पर्वत पर और भोले बाबा को यह समाचार मिला कि मेरे प्रभु श्री राम का प्रकट हुआ है। तो कहने लगे अम्मा पार्वती से, बोले देवी मैं स्वामी के दर्शनों के लिए जा रहा हूँ। क्या? मेरे प्रभु के दर्शनों के लिए जा रहा हूँ। अम्मा पार्वती जी कहने लगी महाराज रहने दो, बस यही रहने दो, आगे बात मत बढ़ाओ। तो क्या हुआ कि महाराज तुम मन को कोई दर्शन कराएगा? अरे तुम्हारा जी रूप, ये जटाजू, ये बागंबर, ये त्रिशूल, ये डमरू, ये सांप बिच्छू, छोटे छोटे बालक ऐसे डर जाएं, कोई दर्शन नहीं कराएगा, व्यर्थ मेहनत मत करो। बोले बाबा कहने लगे देवी दर्शन तो मेरे प्रभु के करके ही आऊंगा। तो बोले मैं कह रही हूँ तुम अकेले दर्शन नहीं कर सकते। तो बोले बाबा कहने लगे अकेले थोड़ी जाऊंगा। तो बोले कौन जाएगा? और एक आगे वो सुन ले ओ संगे हमें दो, और मनुज रूप हो जाने नहीं को। बोले कागभूषण जी को साथ में लेकर जाऊंगा और ऐसी लीला करूंगा कि मनुष्य तो कोई पहचान नहीं पाएगा। अम्बा कहने लगी, बोले महाराज मेरे काजे तो विश्वास है ना कि तुम्हारे को दर्शन मिल जाएंगे, तुम्हारी मर्जी। तो भैया कागभूषण जी को साथ में लेकर चलती है कौन? भोले बाबा। अब पहुंचे अवधपुरी के निकट और कहने लगे बेटा कागभूषण एक काम करो। बोले महाराज क्या करो? बोले तुम तो बन जाओगे बंदर। बोले महाराज ठीक है, और मैं बन जाऊंगी कि मदारी। कागभूषण जी में नीचे तो गर्दन कर ली, धीरे धीरे क्या बोले? बोले महाराज मदारी बनोगे का तुम तो बने बनाई हो, कमी काहेगी? बोले महाराज फिर? बोले माता कौशल्या के महलों के सामने जोर से डम 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 डमरू बजाकर अरे मैं खेल दिखाऊंगा तुम्हारा। तुम माता कौशल्या अरे अपने महल के झरोखों में से अपने राम लल्ला को दर्शन कराएगी, खेल दिखाएगी, सोई हमें दर्शन मिल जाए। कागभूषण जी को विश्वास नहीं हुआ। बोले भैया चलो कोई बात नहीं। अरे जब परीक्षित हो, बोले बाबा बन गए मदारी और कागभूषण जी बन गए बंदर और पहुंच गए माता कौशल्या के महलों के सामने। भगवान राम ने सोचा मेरे भैया मिल में आ रहे तो भाई के भाई कम थोड़े ही हो। भगवान राम ने कर लिया सोने का ढोल, मैया ने उठा के सुला दिया पालने में। अब भोले बाबा को थोड़ा ही पता कि लाला सो रहे हो। जैसे ही एकदम जोर से डम 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 बजाया, चौंक करके जैसे बालक डर जाते, डर करके राम लला ने जोर से लाना चालू कर दिया। अब तो दासियों ने जाकर उठाया, अरे गिलाया बुलाया, लेकिन लाला ने रोना बंद नहीं की। सारी अवधपुरी में त्राग त्राग मच गई, दुनिया भर के वैद्य हकीम आ गए, लेकिन कोई बीमारी हो तो मिटे। माता कौशल्या फूट फूट कर रोने लगे। दूध पिलाए तो दूध नहीं पी। अंत में दासी कहने लगी रानी जू अरे मैं बताऊं कि हमारे लाला क्यों रो गए? बोले दासी पगन जल्दी करो। बोले रानी जू तुम्हारे महलों के सामने के मदारी आया और उसने इतने जोर से डमरू बजाया कि डमरू को सुनते ही हमारे लाला डर गए। अब माता कौशल्या को आया क्रोध और कहने लगी दासी जाओ धक्का देकर मदारी को अवधपुरी से बाहर फेंको। रानी का आदेश। बोले बाबा और कागभूषण जी को अवधपुरी से धक्का मारकर बाहर कर दी। कागभूषण जी कहने लगे महाराज हो गए दर्शन, आए थे दर्शन पाने और मिले गए धक्के खाने।
मैंने पहले ही मना किया था, हमारे भाग्य में दर्शन नहीं है। भोले बाबा कहने लगे भैया धीरज धरो। अरे सांसारिक लोग व्यर्थ में धक्का खाते फिरते हैं, हम आपने धक्का खाए तो भगवान के दर्शनों के लिए तो खाए। तभी से मानो ये प्रथा चल गई है, चाहे बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, जब भगवान के पट खोलते हैं ना, पंडा जी पर्दा हटाते हैं तो लोग धक्का मार मार कर आगे बढ़ते हैं दर्शनों के लिए। ये मान लो कि भोले बाबा ने धक्का खावे की आदत लगाई सबसे पहले। हाँ, भोले नाथ ने धक्के खाए, आगे कागभूषण जी कहने लगे महाराज अब चले। बोले नहीं, दर्शन तो पाने। बोले महाराज आपकी तो धक्के मिले, अब पता ना कहाँ मिल जाएगा, घर चलो। बोले नहीं, तो क्या करें कि मैं तो बन जाता हूँ प्रकुंडधारी, प्रकांड ज्योतिषाचार्य विद्वान पंडित। और बोले महाराज मैं क्या करूँगा कि तुम बन जाओ मेरे चेला। अरे मैं अवधपुरी में जाकर हाथ की रेखा देखूंगा। हाँ, हाथ की रेखा देखूंगा, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की सत्य सत्य बताऊंगा। कानों कान ये बात माता कौशल्या तक पहुंचेगी। अपने रामलीला की रेखा जरूर दिखाई, सोई दर्शन है जाएंगे। कागभूषण जी कह लगे महाराज तुम देखोगे रेखा, अब मैं क्या करूं कि मेरे चेलवा बन जाओ और मेरे पोथी पन्ना माथे पर रख के पीछे पीछे चलो उनका। कागभूषण जी ने सोचा परमात्मा अब की तो धरती से निपट गए, अब पता नहीं कहाँ मिलेगा। सोई ज्योतिषाचार्य चलती और जाने लगे तो अवधवासियों ने पूछा पंडित जी राम राम। बोले भैया राम राम। पंडित जी कहाँ से आए हो, कहाँ को जा रहे हो? पंडित जी कह बोले कि भैया हम तो पंडित हैं। अरे काऊ के हाथ की रेखा देख, काऊ को नामकरण कराना, काऊ को जात कर्म संस्कार, काऊ के घर पूजा पाठ, एक ही काम है हमारा। तो तुम्हारी माता बहनों को हाथ दिखाने का बहुत शौक होता है, बहुत बड़ा शौक है। मैया आज हम तो मन को सिखा दें हाथ की रेखा देखो। काऊ पंडित ने बुलाना पड़ेगा, दक्षिणा ना देनी पड़ेगी, ध्यान लगा कर सुनियो। एक पंडित जी का गांव में आ गए, अब मैया जाएंगे हाथ दिखावे, ध्यान से सुनना। हमारी माता बहने जाएंगी हाथ दिखावे को शौक ज्यादा है, तो हाथ दिखाने जाएंगी तो पंडित जी घनी देवता ने तो हाथ देखेंगे, देखते देखते एकदम कहेंगे अरे बहने का बताओ तेरे तो भाग गए। बोले महाराज कहा भयो? अरे बहन तू सवेरे से शाम तक रोज सबके ऊपर भलाई करे पर तेरी खोपड़ी को जस्त है ना। बोले वाह पंडित जी 100% की बात, मैं सबके साथ साथ में कर करके मर गई। जब विद्या घर में आई लेकिन आज तक मैं कुछ जस मिले ना, पक्की बात कह दी आपने। माता बहनों क्या दुनिया में कोई ऐसा आदमी बता सकती हो आप हमें जिसे जस मिला? अरे यस किसी को नहीं मिला आज तक दुनिया में, तो तुम्हें क्या मिलेगा? अब विचार करो पंडित जी ने कहा बताया, पंडित जी ने क्या लिखा? बोले महाराज 100% की बात तुमने कह दी, घर में सवेरे से शाम तक भूखी प्यासी काम करो लेकिन आज तक जैसे ही नहीं मिलो। मेरे तो घरों में फूट गए, हर माता बहन की एक ही जवान है। बोले महाराज और देखो ना, और देखते देखते थोड़ी देर फिर कहेंगे अरे बहन क्या बताओ तेरे लक्ष्मी तो बहुत आवे पर रुके नहीं। बोले पंडित जी जाई बात को तो दुखे और दुखाई का है। मैया आज तक कहीं किसी ने लक्ष्मी को बांध के डाला? ये किसी की सगी नहीं है, आती है जाती है। अरे तुम खर्च मत करो तो लक्ष्मी का उड़ के जाएगी। कमरे में नाम लगाकर बंद कर दो, 1 रुपया खर्च नहीं होगा। पंडित जी ने क्या देखा तुम्हारी रेखा? बोले महाराज और देखो। फिर देखेंगे देखते देखते अरे बेघर कहा बताओ, घुटने के नीचे तेरे पैर ये पिंडली दुखे,
और ये माथे के पास कभी कभी ये दोनों कंधे भी दुखते। बोले पंडित जी यही तो बीमारी और कहो बीमारी ना मेरे शरीर में। अरे भले आदमी बेचारी सुबह 4 बजे की उठती है और रात के 12 बजे तक काम करती है, तो मैया हाथ पैर तुम्हारे दुखेंगे क्या हमारे दुखेंगे बताओ? अरे 4 बजे से रात के 12 बजे तक मेहनत करोगे तो पैर तो तुम्हारे दुखेंगे। 50-50 किलो वजन माथे पर रखकर घर लाओगी तो माथे तुम्हारे दुखेगा हमारे थोड़े दुखेगा। बोले पंडित जी आज तक ऐसे पंडित है ना बोले तो मेरी रेखा ने ऐसे सही सही बताओ। अब पंडित जी को फंद काटना क्योंकि दूसरी भी तो खरीदे ना पहले मना कर देते हैं एक साथ नहीं, दरवाजे से बाहर खड़ी हो जाओ, एक एक करके अंदर आओ, क्योंकि 2-4 अंदर चली गई तो 4 ही तो मंत्र पढ़ने कुल पट्टी खुल जाएगी पंडित जी की पूरी। एक एक अंदर फिर कहेंगे बहन चिंता मत कर, थोड़े दिन की बात है तेरे घर में मंगल काम होने वाला। बोले काहे को? तेरे बेटा को ब्याह जाए। सब बेटा की उम्र 3 दिन की और मैया के ब्याह है कि कह दे ना तो स्वर्ग में लगा जाते बड़े स्वर्ग दुनिया में कच्ची ना। बेटा को ब्याह जाए बस, चाहे बहु दूसरे दिन ठोकर मार कर 1 गिलास पानी नहीं पिला, लेकिन बेटा को ब्याह जाए। तो मैया एक बात है, किसी को हाथ नहीं दिखाना चाहिए, हाथ की रेखा दिखाना बहुत बड़ा दोष। अरे आप तो हाथ की रेखा दिखाने की बात कर रहे हो, जिस कॉलेज से हमने सीखा है हमारे गुरु जी हाथ नहीं मिलाने देते थे, कहते थे मूर्ख नहीं, अभिवादन के 1000 तरीके। अरे तुम्हारा मित्र मिला है हाथ जोड़ दो, हृदय से लगा लो, मस्तक झुकाओ और राम राम कर लो। हाथ मिलाने से अगर आपके हाथ में कोई पावरफुल रेखा है और मेरे से हाथ मिला रहे हो, मेरे में कोई दोष की रेखा है तो तुम्हारी रेखाओं का पावर ये घर्षण शक्ति के द्वारा उसकी हाथ में पहुंच जाए। अगर कोई अच्छी रेखा है माता आपके हाथ में और कहो जानकार से पंडित जी की नजर पड़ गई है तो आप जानते हैं नजर से पत्थरों फूट जाए। भूल करके देखा नहीं दिखानी चाहिए। दूसरी बात, ये हाथ की लकीरें परमानेंट नहीं है। अगर ये हाथ की लकीर पत्थर की लकीर होती तो ध्यान से सुनना, तुलसी बाबा पागल नहीं थे जो रामायण में लिखते कि कर्म प्रधान और जो जस करेगी सो तसो फल जागा। अरे मेरे हाथ में तो अच्छी रेखा पड़ी है, जीवन के धन दौलत सब सुख मिलेंगे, मैं क्यों जाऊं काम करने? बैठे रहो कमरे में बंद होकर बैठ जाए, एक दिन भी भोजन मिल जाए तो हमारी शकल पर थूक दे। कर्म तो बहुत जरूरी, इसलिए हाथ की रेखा मैया आज के बाद उल्टे मत दिखाइयो। हाँ सुखदेव मुनि आगे वर्णन कर रहे हैं, राजा परीक्षित भोले बाबा बन गए ज्योतिषी। अवध की नारियों ने बिठा लिया, बोले महाराज मेरी रेखा देखो। अब तो 3 लोग के नाथ तो है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की साची साची बताते हुए कहते ना करने करने जपंजने। अरे दीवारों पे कान होते हैं, कानों कान ये बात पहुंच गई माता कौशल्या के महलों। एक दासी ने जाकर कहा रानी जो अरे हमारी अवधपुरी में है 100 प्रकांड ज्योतिषी विद्वान पंडित आए, तीनों कालन की मैया साची साची बताओ। बोले दासी जाओ पंडित जी को मेरे महलों में लाओ, मैंने लाला की रेखा दिखानी। दासी गई, पंडित जी हाथ देख रहे हैं और कहने लगी ओ पंडित जी, ओ पंडित जी। पंडित जी कहने लगे भैया 15 वर्ष की उम्र में तेरा जे हो। अरे पंडित जी, ओ पंडित जी। बोले भैया 25 वर्ष की उम्र में ये हो। गला सूख गया, दासी का आवाज लगाते लगाते पंडित जी मन ही मन में कह रहे भैया बराबर की भुजाओ, पहले मैं दर्शन कर गया, तूने धक्के खिलाए, मैं एक बार में थोड़ी सुन लूंगा। हाँ भाई हूँ तेरा,
नहीं है तो से गला सूख गया था।